हम अष्टवक्र गीता पर चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले अध्याय के 7वें सूत्र में अष्टवक्र कहते हैं कि एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायो असि सर्वदा अयमेव हीते बंधो द्रष्टारम पश्य सीतारम। अर्थात आप समस्त विश्व के एकमात्र दृष्टा हैं, सदा मुक्त ही हैं। आपका बंधन केवल इतना है कि आप दृष्टा किसी और को समझते हैं। सबसे पहले क्या कह रहे हैं? आप समस्त विश्व के दृष्टा हैं। आप कौन? पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा अष्टवक्र किसे संबोधित कर रहे हैं कि आप कौन हैं। दृष्टा क्या है? वही साक्षी है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। ठीक, दृष्टा को एक ही जानो, आत्मा, परमात्मा, साक्षी, दृष्टा चारों एक ही हैं। तो दृष्टा अभी जो तुम बने बैठे हो उसकी तो बात नहीं कर रहे होंगे अष्टवक्र, फिर किसकी बात कर रहे हैं? तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि जिसे अष्टवक्र कह रहे हैं कि आप दृष्टा हैं, तो ये आप कौन हैं, किसे वो संबोधित कर रहे हैं? देखो, ऐसा है कि हमें अपने बारे में कुछ पता नहीं। हमें अपने बारे में जो कुछ भी पता है वो हमें दूसरों ने बताया है। हम कुछ नहीं जानते अपने बारे में, हमें दूसरे बताते हैं कि हम क्या हैं, कैसे हैं। जैसे तुमसे किसी ने कह दिया कि तुम बहुत अच्छे हो, खुश होते हो ना जब कोई तुमसे कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो, किसी भी बात के लिए खुश हो जाते हो। उसी के साथ कोई दूसरा तुमसे कह देता है तुम बहुत बुरे हो, तो तुम दुखी भी हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपना कुछ नहीं पता, तुम्हें सब दूसरे बता रहे हैं कि तुम अच्छे हो, कि तुम बुरे हो। कोई कह देता है तुम काले बहुत हो यार, तुम बोलते बहुत हो, तो तुमने अपने आप को मान लिया कि तुम काले हो, तुम ज़्यादा बोलते हो। किसी ने कह दिया तुम गरीब हो, तुमने अपने आप को गरीब मान लिया। किसी ने कह दिया कि तुम आदमी हो या औरत हो, तो तुमने अपने आप को वो मान लिया। किसी ने तुम्हें हिंदू कह दिया, तो तुमने अपने आप को हिंदू मान लिया। किसी ने कोई जाति दे दी। यही है ना हमारा हाल। चूंकि हमें नहीं पता अपना, तो बचपन से लेकर आज तक जिसने भी हमें जो बता दिया अपने बारे में, हमने वो स्वीकार कर लिया। तो इसको तो अष्टवक्र संबोधित नहीं कर रहे होंगे कि आप दृष्टा हो, क्योंकि आप कौन हो? आप तो मिथ्या हो। क्योंकि आप क्या हो? आप वो बने बैठे हो जो किसी और ने आपको बताया है। आप अपनी हकीकत तो जानते ही नहीं। तो अभी आप जो अपने आप को मान रहे हैं उसको संबोधित नहीं कर रहे हैं अष्टवक्र। निकालो अपनी कुंडली, क्या हो आप? मान लो आप जो भी हैं, लड़का, लड़की, आदमी, औरत, ठीक है, जो भी हैं आप। मैं अपने आप से स्वयं को माध्यम बनाकर देखता हूँ अपनी कुंडली में क्या हूँ। मैं लड़का हूँ, ये मुझे दूसरों ने बताया। मैं किसी का पुत्र हूँ, ये मुझे दूसरों ने बताया। किसी का भाई, किसी का पति, किसी का दोस्त हूँ, यही हूँ ना मैं कोई सी जाति है मेरी, मान लो वर्मा, शर्मा, धर्मा, जो भी। कोई मेरा धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई वो होगा। मैं ये हूँ, मैं भारतीय हूँ, यही सब बना बैठा हूँ मैं। कोई मुझे बहुत अच्छा कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, तो अपने आप को अच्छा मानता हूँ। कोई मुझे बुरा कहता है तो अपने आप को बुरा भी मान लेता हूँ। फिर इसी द्वंद्व में फंसा रहता हूँ, मैं अच्छा हूँ कि बुरा हूँ। हमारी समस्या ये है क्या कि हमें अपना कुछ नहीं पता, हमें दूसरों ने बताया। पर दूसरे एक जैसा तो हमें बताएंगे नहीं। कोई हमें अच्छा कहेगा तो कोई बुरा कहेगा, कोई काला कहेगा तो कोई गोरा कहेगा, और इस द्वंद्व में हम फंसे रहते हैं और वो हमारे लिए समस्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें अपना नहीं पता। अष्टवक्र क्या कह रहे हैं कि आप समस्त विश्व के एकमात्र दृष्टा हैं और आप सदा मुक्त हैं, पर हम मुक्त नहीं हैं। पा रहे हो क्या तुम अपने आप को मुक्त? तुम तो भाई बने बैठे हो, तुम तो पिता बने बैठे हो, तुम किसी की माता बने बैठे हो, किसी की बहन बने बैठे हो, किसी की पत्नी बने बैठे हो, किसी के पति बने बैठे हो क्या तुम मुक्त? अब ये बात ऐसे मत कह देना कि हम क्या रिश्ता तोड़ दे क्या। तुम्हारी बात की जा रही है, जो तुम हो वास्तविक, जो वस्तुतः तुम हो उसकी बात। पर उसको तुम नहीं जानते ना। तुम तो अपने आप को यही जानते हो ना जो तुम हो, कि तुम किसी के बेटे हो, और तुम अपने आप को वही जानते हो कि हाँ मैं यही हूँ। उससे अलग तुम अपने आप को नहीं जानते। बात यह है। तो जो तुम अपने आप को जानते हो, क्या सचमुच वो मुक्त है? नहीं है ना, वो बंधन में है। पर अष्टवक्र क्या कह रहे हैं? अष्टवक्र कह रहे हैं तुम समस्त विश्व के एकमात्र दृष्टा हो और तुम सदा मुक्त हो। इसका अर्थ क्या हुआ
इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो बंधन में है ना, ये जो बेटा बना बैठा है, जो किसी का पिता बना बैठा है, किसी की माता, किसी की पुत्री बना बैठा है, ये जो है ना, ये बंधन में, पर जिससे अष्टावक्र कह रहे हैं वो मुक्त है। माने इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो बंधन में है ना, ये तुम नहीं हो, तुम कोई और हो। तुम कौन हो? तुम दृष्टा हो इसके, वो तुम हो, और वो मुक्त है, वो बंधन में नहीं है। इससे क्या होगा? अगर तुम इस बात को समझो गहराई से, तो वो कह रहे हैं कि ये जो बंधन में है ना, ये परेशान हो रहा है, तुम इसके परेशान होने से तुम क्यों परेशान हो? इसके बंधन में होने से तुम क्यों बंधन में हो? क्योंकि तुम जो हो वो तो मात्र दृष्टा है और मुक्त है, लेकिन बंधन में कोई और होता है, परेशान तुम होते हो। क्यों? क्योंकि जो बंधन में तुम अपने आप को मान रहे हो कि वह तुम ही हो, इसलिए परेशान होते हो। सारी बातों को ध्यान से समझना, एक एक शब्द को। तो अष्टावक्र क्या कह रहे हैं? आप समस्त विश्व के एकमात्र दृष्टा हैं। तो हमने कहा आप का तात्पर्य क्या था? वो किसको संबोधित कर रहे हैं? जो आप बने बैठे हो इसको वो संबोधित नहीं कर रहे हैं। वो जिसको संबोधित कर रहे हैं वो मुक्त है और सिर्फ दृष्टा है। वो कौन है, हम आगे उसको भी समझेंगे। अब बारी आती है, आप समस्त विश्व के एकमात्र दृष्टा हैं। तो इस समस्त विश्व से क्या तात्पर्य है? समस्त विश्व का अर्थ है वो सारा संसार जो आपने बसा रखा है, वो सारी दुनिया जिसमें आप पूरे समय लिप्त रहते हैं। अब बताओ, आपका संसार क्या है? आपका घर, परिवार, काम, धंधा, आपका मन, आपके विचार, आपके अनुभव। आप क्या अमेरिका के बारे में तो नहीं सोचते ना आप, अगर वहाँ नहीं रहते हैं तो? ठीक है, आप जहाँ रह रहे हैं, जो कर रहे हैं, जिनके साथ है, जिस संगत में है, उसी सब में तो आपका मन और तन उलझा रहता है ना। ऐसा नहीं कि पूरे संसार में घूम रहे हो। तो आपके संसार की बात कर रहे हैं वो। अष्टावक्र किसकी बात कर रहे हैं? समस्त विश्व माने आपका विश्व, आपका संसार जो आपने रच रखा है। आपने कौन सा संसार रच रखा है? अभी हमने बात की कि तुम किसी के पुत्र बने बैठे हो, किसी की पत्नी, किसी के पिता, किसी की माता, ये बने बैठे हो। ये तुम्हारा संसार है। कोई नौकरी तुम कर रहे हो तो तुम वो बने बैठे हो, किसी के नौकर या किसी के मालिक बने बैठे हो। ये क्या है? तुम्हारा संसार। इसी के साथ तुम्हारे बहुत सारे अनुभव हैं, स्मृतियां हैं, तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम्हारे पास संस्कार है, बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारी मान्यताएं तुम पकड़ कर बैठे हो। ये सब क्या है? ये सब भी तुम्हारा संसार है। इस संसार की बात कर रहे हैं अष्टावक्र। तो मान लीजिए कि आप हो पुत्र और आपका ये सारा संसार है और आप इस संसार में उलझे हुए हैं और इसमें लिप्त हैं और आप अपने आप को उसके अलावा कुछ नहीं जानते। पर अष्टावक्र क्या कह रहे हैं कि आप जो है ना, आप वो नहीं हो जो इस संसार में लिप्त है। इस संसार में कौन लिप्त है? इस संसार में तो कोई बेटा लिप्त है, इस संसार में तो कोई पत्नी लिप्त है। तुम पत्नी थोड़ी ना हो किसी की, तुम बेटे थोड़े ना हो। तुम कौन हो? तुम ये जो सारा संसार रचा पचा है ना, ये जो उलझा हुआ है, तुम इसके दृष्टा हो और सदा मुक्त हो। फिर आगे ये कहते हैं, मुक्त क्यों हो? अब समझ आ रहा है? क्योंकि बंधन में कौन है? बंधन में बेटा है, तुम नहीं हो। बंधन में पत्नी है, तुम नहीं हो। बंधन में पिता है, तुम नहीं हो। वो संसार है, उस संसार में जो लिप्त है वो बंधन में है। पर हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या यह है कि हम अपने आप को वही जानते हैं जो संसार में लिप्त है। तुम अपने आप को बेटा मानते हो, बेटा बने बैठे हो। तुम जो भी बने बैठे हो, अपने आप को वही मानते हो कि तुम वही हो, तुम्हारी हकीकत वही है। इसलिए तुम खुद को बंधन में पाते हो। पर ये बताओ, तुम कहते हो अपने आप को कि तुम किसी की पत्नी या पति हो, ठीक? संयोग था, एक मिल गए होंगे कॉलेज में या टकरा गए होंगे किसी बस में या घर वालों ने कर दी होगी जबरन शादी। तो एक संयोग था, इतनी बड़ी दुनिया थी, कोई मिल गया और यूं ही आंख बंद करके तुमने उससे संबंध बना लिया। अब वो तुम्हारा पति या पत्नी बन गया। सचमुच क्या वो पति या पत्नी बन गया? इससे क्या तुम पति हो गए या पत्नी हो गए? अगर कोई और होता व्यक्ति, पुरुष, उससे विवाह करते तो वो तुम्हारा पति हो जाता, कोई और स्त्री होती तो वो तुम्हारी पत्नी हो जाती। तो तुम इसको इतना क्यों ले लेते हो कि तुम पति ही हो? अरे भाई, ये छोटा सा मामला है, घटना घट गई। अब तुम कहोगे कोई पुत्र होगा, पुत्री होगी, वो कहेगा अरे हम तो पैदा हुए हैं ना। ठीक है, पैदा हुए हो, लेकिन जब तुम छोटे थे, महीने भर के, तभी तुम्हें किसी और व्यक्ति के, किसी और देश में छोड़ दिया जाता, किसी और के साथ, और तुमसे मिलते नहीं ये तुम्हारे माता पिता।
क्या तब कह पाते कि ये तुम्हारे माता पिता है? क्या सुगंध आ जाती क्या तुम्हें वहां तक? नहीं आती ना। तब तो तुम उनको माता पिता कहते जिनके साथ पले बड़े हो। इसका अर्थ क्या है? तुम्हें बस ये भ्रम है, तुम्हें बता दिया गया है कि ये माता है, ये पिता है। बचपन में बच्चा पैदा होता है, उसे सिखाते हो ना, मम्मा बोलो, पापा बोलो, यही करते हो ना। उसे पता ही नहीं है कि इसे आदमी कहते हैं, इसे औरत कहते हैं। उसे यही नहीं पता कि इसे जिसके शरीर से निकला हूं उसे माता कहते हैं, और उसका जो पति होता है उसको पिता कहते हैं। उसको नहीं पता है कुछ भी, हम सिखाते हैं ना उसको। तो अच्छा, मेरे ही जैसा कोई लड़का पैदा होगा, उसको भाई कहूँगा, कोई लड़की होगी तो उसको बहन कहूँगा, ये उसको थोड़ा नहीं पता, हमने सिखाया उसे। पर हमने उसे सिखा दिया और उसने मान लिया, ये समस्या हो गई। लेकिन अष्टावक्र क्या कह रहे हैं कि तुम ये नहीं हो, आप समस्त विश्व के एकमात्र दृष्टा हैं, आप सदा मुक्त हैं, और आपका बंधन केवल इतना है कि आप दृष्टा किसी और को समझते हैं। अब बात आ रही, हमने समझा कि आप कौन नहीं है जिसकी अष्टावक्र बात कर रहे हैं। आप वो नहीं हो जो आप अपने आप को माने बैठे हो, ठीक, कि भाई बेटा, पति पत्नी, पुत्र, जो भी। दूसरा हमने कहा विश्व की बात, तो माने संसार, और संसार क्या? वही जो आपने बसा रखा है मन में, तन में, अपने काम में, धंधे में, रिश्तों में, समाज में, वही आपका संसार है, ठीक। उसमें आप रचे पचे हो। तो आप हो कौन? आप हो इस संसार के एकमात्र दृष्टा। आप इसे देखते हो क्या? आप इसे देखते नहीं हो। आप तो इसमें हो, इसमें बहे रहे हो, आप कैसे देख पाओगे? आप तो उसी में उलझे हुए हो, आप उसके बाहर थोड़ी ना खड़े हो। पर अष्टावक्र क्या कह रहे हैं? आप वो हो जो इसके बाहर खड़े हो, और आप मुक्त हो। मुक्त कब होंगे? जब आप इसके बाहर होंगे। पर जो इसके अंदर ही है वो तो मुक्त नहीं है ना। फिर आगे क्या कह रहा है अष्टावक्र? कि आपका बंधन केवल इतना है कि आप दृष्टा किसी और को समझ रहे हैं। माने जो दृष्टा है आप उसे दृष्टा नहीं समझ रहे, आप किसी और को दृष्टा समझ रहे हैं। आप किसे दृष्टा समझ रहे हैं? आप ये समझो, आप दृष्टा उसे समझ रहे हैं जो आप बने बैठे हो। आप कहते हो मैं ही तो दृष्टा हूं, मैं ही तो देख रहा हूं। आप कहते हो मैं ही दृष्टा हूं, मैं ही तो देख रहा हूं। माने आप उसे दृष्टा समझ रहे हैं जो दृष्टा नहीं है, क्योंकि जो दृष्टा है वो तो मुक्त है, और जिसे आप दृष्टा समझ रहे हैं वो बंधन में है। वो तो अपने आप को किसी का बेटा, बेटी, पुत्र, पति, पत्नी माने बैठा है। वो थोड़ी ना दृष्टा है। दृष्टा थोड़ी ना बेटा होता है, दृष्टा थोड़ी ना पत्नी होता है। तो जब कह रहे हैं ना अष्टावक्र, आपका बंधन केवल इतना है कि आप दृष्टा किसी और को मान रहे हैं। जनक, ध्यान रखो, जनक किसको दृष्टा मान रहे हैं? कि वो एक राजा है, उस राजा को ही वो दृष्टा मान रहे हैं। अष्टावक्र कह रहे हैं कि ये जो राजा है ना, ये राजा दृष्टा नहीं है, और तुम राजा नहीं हो, तुम दृष्टा हो। राजा तो कोई और है, होगा कोई कठपुतली। जैसे चांद तो एक ही है, लेकिन कहीं पर कोई डोबचा भरा हुआ है, कहीं पर नदी है, कहीं पर तालाब है, कहीं पर समुद्र है, सब में चांद दिख रहे हैं। तो ये जो राजा बना बैठा है, ध्यान से देखो, तुम्हारा संसार है ना, कोई माता पिता, पुत्र पुत्री, ये सब कैसे हैं? ये सब उस चांद की छवि जैसे हैं। जैसे जल में दिखाई दे रहा है ना, कि नदी में एक चांद दिख रहा है, तालाब में दिख रहा है, झील में दिख रहा है, कुएं में दिख रहा है, यहाँ पर एक पानी भरा गिलास में, उधर एक डिब्बे में पानी भरा, उसमें भी चांद दिख रहा है। ये जो जगह जगह चांद दिख रहा है ना, बस यही है, माता पिता, भाई बहन, पड़ोसी, रिश्तेदार, ये सब चांद के जैसे। वो चांद छिपा कि ये सब भी गायब। और तुम कौन हो? तुम वो चांद हो जो आसमान में है असली, और वो अकेला है। तो आगे हम बात करें दृश्य, दृष्टा और दर्शक पर, उससे पहले आपको ये बात पूरी अच्छी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए। जो अष्टावक्र कह रहे हैं कि आप, माने आप, जो हमने कहा कि जो आप बने बैठे हो वो आप नहीं हो, उसको संबोधित अष्टावक्र नहीं कर रहे हैं। आप समस्त विश्व के एकमात्र दृष्टा है। तो विश्व क्या है वो भी आपको समझ आ गया, वही सारा संसार जो हमने रचा बसा रखा है। और आप सदा मुक्त हो। मुक्त क्यों हो? क्योंकि आप वो नहीं हो जो आप बने बैठे हो, आप कुछ और हो, जो मुक्त है वो आप हो। और आपका बंधन क्या है? कि आप किसी और को दृष्टा समझ रहे हैं। माने आप जो बने बैठे हो आप उसी को दृष्टा समझ रहे हो, पर दृष्टा कोई और है। आप मान लो आप पुत्र हैं, आप या पिता है, जो भी है, अपना संबंध देख लेना। मान लो आप पुत्र हैं, पिता के सामने जाते हैं, आपके भाव बदल रहे होते हैं ना अंदर। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आप कुछ और थे, पर आप अब पिता के सामने जब जा रहे हो तो पुत्र बन गए हो आप, और अपने आप को पुत्र मान लिया है। लेकिन थोड़ी ही देर पहले आपके हाल चाल सब कुछ अलग थे ना। आप पति या पत्नी है, ठीक है, अपने पति या पत्नी के सामने आप जब जाते हैं, उसके सामने जाने से पहले, उसके ख्याल आने से पहले आप कुछ और बने बैठे थे ना। लेकिन जैसे उसका ख्याल आता है, जैसे वो सामने आता है, तो आप उसके सामने पति या पत्नी बनकर जाते हैं और आप पूरे बदल जाते हैं।
अभी आप पति पत्नी नहीं थे थोड़ी देर पहले, अब आप बन गए हैं। इसका अर्थ क्या है कि आप कुछ और हैं पर आप कुछ और बने बैठे हैं। तो अब हमें समझना होगा कि ये दृष्टा कौन है जिसकी अष्टावक्र बात कर रहे हैं, जिसको अष्टावक्र संबोधित कर रहे हैं। तो कल्पना करो एक खेल का मैदान है, अपने यही भारतीय खिलाड़ी खेल रहे हैं उसमें, और उस मैदान में वो खेल रहे हैं, आप स्टेडियम में बैठे हुए हैं। जो खेल रहे हैं वो कौन है? वो दृश्य है, माने संसार। वो जो हमारा संसार हमने बात की ना, पूरा बसा रखा है मन बुद्धि और शरीर के तल पर सब तरह से, उस संसार को जानो कि वो खेल का मैदान है। तो वो क्या है? दृश्य है, माने संसार दृश्य है। और उस स्टेडियम में जो लोग बैठे हैं वो क्या है? वो दर्शक हैं, दृश्य को देखने वाले दर्शक। ध्यान से समझना। अब मैच चल रहा है, बिल्कुल दो देश हैं, दोनों के बीच में चल रहा है, और आप किसी एक देश के हैं, उसमें से मान लो आप भारत के हैं और भारत के खिलाड़ियों की तरफ आप बड़े समर्पित हैं। खेल चल रहा है बड़ा घमासान और आप उसमें बह गए हैं बिल्कुल। उधर दृश्य है, इधर आप दर्शक बने बैठे हैं। पता है आप क्या है, चल क्या रहा है? आप अपने आप को दर्शक ही मान रहे हैं। अष्टावक्र जो कह रहे हैं ना कि आपका बंधन केवल इतना है कि आप किसी और को दृष्टा मान रहे हैं, तो ये जो दर्शक है ना, आप इसी को दृष्टा मान रहे हैं कि यही तो है बस, इसके अलावा और कुछ है नहीं। लेकिन आप कौन हो? आप दृष्टा हो। दृष्टा कौन है? अब अंतर समझ लेना। हम क्या सोचते हैं कि जो देखता है बस वही दृष्टा हो जाता है, उसी को दृष्टा कहते हैं। नहीं, देखने वाला दृष्टा नहीं होता, देखने वाला तो दर्शक है। दर्शक कैसे? जो दृश्य को देख रहा है वो दर्शक है, माने जो उस खेल को देख रहा है वो दर्शक है। तो कौन देख रहा है? तुम देख रहे हो, तुम दर्शक बने बैठे हो, तुम दृश्य को देख रहे हो। तो जो दृश्य को देखता है वो दर्शक है, और जो दर्शक को देखता है वो दृष्टा है। अर्थात सामने दो टीम है, मान लो भारत की, पाकिस्तान की। पाकिस्तान से भारत हार रहा है, ठीक, हार रहा है। तुम भारतीय हो, अब तुम दर्शक बनकर बैठे हो और सामने दृश्य चल रहा है, लेकिन उस दर्शक और दृश्य और जो घटना घट रही है दर्शन की, इसके माध्यम से तुम्हारे अंदर बहुत कुछ घट रहा है। तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा, तुम्हें बुरा लग रहा हो, क्या तुम इसके प्रति सजग हो? इसको जो देख रहा है अंदर से, जब इसके प्रति तुम सजग रहते हो, तुम ही बैठे हो दर्शक बनकर भी, लेकिन इसके प्रति भी जब सजग हो जाते हो दर्शक के प्रति, तब तुम दृष्टा हो जाते हो। पत्नी के सामने जाते ही जब तुम्हारे हाव भाव, चाल ढाल, विचार सब बदलते, जब तुम उनके प्रति सजग हो जाते हो तब तुम दृष्टा हो जाते हो। पिता के सामने जैसे ही पुत्र या पुत्री जाते हो बनकर, तब तुम्हारे सब कुछ बदल जाता है, अंदर बाहर, चाल ढाल, बोलना, विचार, सब कुछ, है ना? क्या तुम उसके प्रति सजग हो रहे हो? तो कि देखो मेरे साथ क्या घट रहा है, ये क्या हो गया, ऐसा बदल कैसे गया मैं, ये क्या चल रहा है, उस पर ध्यान दिया। जब उस पर ध्यान देते हो तब तुम दृष्टा होते हो। तो देखो, एक तो तुम बेटे बनकर जा रहे हो, ऊपर से उस पर ध्यान देने वाला कोई और है जो उनको देख रहा है, जो घटना घट रही है, जो भाव बदल रहे हैं उसको देख रहा है। जो देख रहा है ना, जो जान रहा है, वो दृष्टा है। अब उसका कोई शरीर तो है नहीं, क्योंकि इसीलिए तो वो मुक्त है ना, कि उसका कोई शरीर नहीं, नाम नहीं, उसका कोई रूप नहीं, वो ना बेटा ना बेटी, कुछ नहीं। वो बस देख रहा है इस घटना को। यह मानो कि वो आसमान में बैठा हुआ देख रहा है कि देखो कठपुतली चल रही है। तो जो टीम है वो दृश्य है, जो खेल चल रहा है, वहां पर तुम बैठे हो दर्शक बनकर। अगर तुम दृश्य में ही लिप्त हो तो तुम दर्शक हो, और अगर तुम दर्शक और दृश्य इन दोनों के प्रति सजग हो, दृश्य और दर्शक इन दोनों के बीच जो घट रही घटना, उसके माध्यम से जो तुम्हारे अंदर भाव उठ रहे हैं, विचार उठ रहे हैं, उन सब के प्रति जो सजग रहता है वो दृष्टा होता है, और तुम वह दृष्टा हो। अब अगर तुम अपने आप को जानो कि मैं दृष्टा हूं, मैं ये दर्शक नहीं हूं, मैं कोई भारतीय नहीं हूं, ये जो शरीर बना बैठा है ना पुतला, ये मैं नहीं हूं, ये तो सिर्फ एक पुतला है। तो अब अगर टीम हार भी रही होगी ना, तो तुम क्या कहोगे? हार रही है तो हार रही है, जीत रही है तो जीत रही है, मुझे उससे क्या, ना मैं भारतीय ना मैं पाकिस्तानी। दो टीमें खेल रही हैं, एक जीतेगी एक हारेगी, उसमें रोना मरना क्या? और रोने वाला रोए, जो भारतीय वो रोएगा, जो पाकिस्तानी वो हंसेगा। मैं थोड़ी ना भारतीय पाकिस्तानी हूँ। सोचो ना कि भारत हार रहा है तो तुम रो रहे हो, अगर तुम पाकिस्तानी होते तो तुम हंस रहे होते हो। वही घटना घट रही है, लेकिन जो भारतीय हैं उनको बुरा लग रहा है, जो पाकिस्तानी है सारे वहां पर उनको अच्छा लग रहा है। एक ही घटना पर देखो ना,
इसका मतलब क्या है कि जो कुछ भी तुम बने बैठे हो ना वहाँ पर, तुम वो हो नहीं। वहाँ तो बस एक यांत्रिक क्रिया चल रही है कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। अगर ये जीते तो इसको अच्छा लगेगा, वो हारे तो उसको बुरा लगेगा। बस ये चल रहा है। पर ये जो चल रहा है, इन सब के प्रति जो सजग है, इस सबको जो देख रहा है, बस इसमें लिप्त नहीं है, इसमें उलझा हुआ नहीं है, बस इसको देख रहा है, इसको जान रहा है, इसका बोध जो ले रहा है सजग होकर के, वो दृष्टा है, वह तुम हो। तो अब देखो, अष्टावक्र संबोधित कर रहे हैं ना, आप समस्त विश्व के एकमात्र दृष्टा हैं और आप सदा मुक्त हैं। तो वो इस दृष्टा की बात कर रहे हैं। कौन से दृष्टा की? जो दर्शक के प्रति भी सजग है, देखने वाले के प्रति भी जो सजग है। जैसे मैं जा रहा हूं रास्ते से, सामने से माँ आ गई तो मैं कहूंगा माँ आ गई, ठीक है। अब वो जो दृष्टा है ना, वो कह रहा है देखो सामने से स्त्री आई तो माँ बोल रहा है, अभी देखो दूसरी स्त्री आएगी, स्त्री आई बहन आई तो मैंने बहन बोला। फिर दृष्टा हंसेगा, देखो अभी थी उसको माँ बोल रहा था, अब इसको बहन बोल रहा है, वाह रे बदल रहा है। फिर सामने से कोई आ जाएगी सुंदर स्त्री तो उधर मन मचल जाएगा। फिर दृष्टा हंसेगा, देखो अभी तो बड़ा सम्मान कर रहा था माँ और बहन, और अब भोग की दृष्टि से देख रहा है। तो जब जीवन में जो भी क्रियाएं हो रही उन सबको देखो, अच्छा बेटा बन गया, अच्छा पुत्री बन गई, अच्छा पत्नी बन गई, वाह। अच्छा पति ने डांट दिया, दुख हो रहा है, अच्छा पिता ने डांट दिया इसलिए दुख हो रहा है। तो दुख हो रहा है तो दुखी हो, हम थोड़ी ना दुखी होंगे, हम दृष्टा हैं। जब रो रहे हो तब भी देखो कि रोने वाला तुम नहीं हो। रो कौन रहा है? किसी का बेटा, किसी की पत्नी, किसी की बहू, वो रो रहे हैं। यही तो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन युद्ध कर, तू तो दृष्टा है, तू थोड़ी ना कर रहा है। ये तो अर्जुन कर रहा है। अर्जुन है कोई क्षत्रिय, वो कर रहा है, खेल चल रहा है, करने दे उसे, तू क्यों बीच में आ रहा है? तो अष्टावक्र जिसे संबोधित कर रहे हैं आप कह करके, वो कौन है? वो है जो दृष्टा है। और वो कौन है? वो न भाई है, न पिता है, न पुत्र है, न पत्नी, कुछ नहीं है। वो इन सारी पहचानों से, बंधनों से, इन सारी सीमाओं से मुक्त है। उसे वो संबोधित कर रहे हैं कि तुम वो हो जो न किसी के भाई, पिता, राजा, कुछ नहीं हो। जनक, तुम पुरुष नहीं हो, आदमी, तुम किसी के पति नहीं हो, किसी के पिता नहीं हो। तुम तो ये जो पति, पत्नी, पिता, पुरुष, आदमी बना बैठा है, इस सबके साक्षी भर, इस सबके दृष्टा हो तुम। और तुम मुक्त हो, क्योंकि बंधन में तो वो है जो पिता पत्नी बने बैठा है। तो शायद आपको बात समझ आई होगी। दृश्य क्या है? ये संसार दृश्य है जो हमने बसा रखा है, जो कुछ भी है सब दृश्य है। इनको देखने वाला दर्शक है। लेकिन इस संसार को, माने दृश्य को, जब दर्शक देखता है तो दर्शन की घटना घटती है ना। दृश्य, दर्शक और दर्शन। इस घटना के प्रति, इस घटना के घटने से जो कुछ भी घटित हो रहा है, उस सब के प्रति जो सजग है, उस सब को जो देख भर रहा है, वो दृष्टा है। इसको ऐसे ही देखो कि तुम जैसे मान लो आसमान में बैठे हो और ये शरीर नीचे चल रहा है, ठीक है। और ये शरीर क्या है? ये किसी का पुत्र है। तो इसको देखो कि तुम आसमान में बैठे हो और ये शरीर किसी का पुत्र है, और ये किसी आदमी जिसे वो पिता कहता है उसकी आज्ञा का पालन कर रहा है। अब आसमान से तुम बैठे बैठे हंस रहे हो, वाह। तो तुम वो हो जो आसमान में है। तो यदि तुम्हें मुक्त होना है तो वो सारी पहचाने जो तुम्हें संसार ने दी है, तुम्हें उससे मुक्त होना पड़ेगा। तब तुम अपने आप को जानोगे कि तुम सचमुच मुक्त हो। कोई बंधन है ही नहीं, बस समाज ने जबरन के थोप रखे हैं, लोगों ने जबरन थोप रखे हैं तुम पर, क्योंकि वो तुम्हें नहीं सिखाते तो तुम वैसे नहीं होते जैसे अभी हो। कल्पना ही तो करके देखो एक बार इस बात की कि तुम किसी के पुत्र नहीं हो तो तुम्हें पुत्र की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई बंधन नहीं। तुम किसी के पिता नहीं हो, तुम्हारे पास पिता के कोई बंधन नहीं। ना तुम माता, ना पति, ना पत्नी, कुछ नहीं हो, तो तुम्हारे वो सारे बंधन भी नहीं। कौन सी जिम्मेदारी, कौन से कर्तव्य? अब तुम कुछ नहीं बचे, सब मिट गई तुम्हारी पहचाने। अब तुम कुछ नहीं हो। जब कुछ हो ही नहीं तो काय के बंधन, काय का कुछ? तुम बस दृष्टा हो गए आप संसार के। और जो बस दृष्टा है वो तो मुक्त है, वो थोड़ी ना बंधन में। फिर तो अभी अपने आप पर अभी भी ध्यान दो। जब तुम सुन रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जब भी क्रियाएं, तब अंदर देखो कि घट क्या रहा। जैसे ही कुछ डरावना देखो, एकदम से डर लगे, तो उसके प्रति सजग हो कि कौन डर गया। जब बुरा लगे तो देखो बुरा किसे लग रहा है।
अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो बुरा लगने में तुम तो व्यस्त हो, फिर देख कौन रहा है? ये जान कौन रहा है कि किसी को बुरा लग रहा है? ये जो जान रहा है ना कि कोई रो रहा है, तुम अपने आप को रोता हुआ देख रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम नहीं रो रहे हो, कोई और है जो रो रहा है, तुम तो उससे अलग हो। क्योंकि अगर तुम भी रो रहे होते तो तुम तो रोने में व्यस्त हो, फिर देख कैसे रहे हो? इसलिए देख रहे हो क्योंकि तुम वो हो जो देखने वाला है, बस रोने वाला तुम नहीं हो। तो वो जो दृष्टा है तुम उसमें स्थापित हो जाओ, उसके साथ रहो। बाकी जो चल रहा है संसार में उससे मत चिपको, कर्म करो, है ना। ये जो शरीर है इसका उपयोग हो रहा है, इसको सही दिशा देते रहो, अपने बोध से, अपने समझ से, अपनी स्पष्टता से, अपनी प्रज्ञा से। लेकिन ये जानते रहो कि तुम सिर्फ दृष्टा हो, दर्शक नहीं। फिर किसी के हारने या जीतने से तुम्हें दुख या खुशी नहीं होगी, फिर कोई तुम्हारे लिए अपना या पराया नहीं होगा, फिर तुम्हारा किसी जाति या किसी धर्म से संबंध नहीं होगा। सब फिर तुम्हें मजाक की तरह लगेंगे, सब ऐसे ही लगेंगे जैसे कि फिल्म चल रही हो, बस ऐसा लगेगा फिर संसार। मतलब इस तरह से फिर तुम इसे देखोगे कि जैसे फिल्म ही तो चल रही है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, सब अपने अपने रोल निभा रहे हैं, मंच सजा हुआ बड़ा सा। इस तरह फिर संसार को देखोगे। जब सिनेमा जाओ तो फिल्म को देखो और अपने आप को भी देखो, और फिल्म को देखने के साथ साथ तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है उसके प्रति भी सजग रहो। जो उसके प्रति जो सजग रहता है वह तुम हो, वह दृष्टा है। तुम वो नहीं जो फिल्म देख रहा है, फिल्म देखने वाले को जो देख रहा है वह तुम हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।